हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सक्षम कुमार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आज की वीडियो बहुत खास है। हम टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि इनहेरिटेंस हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हम देखते हैं एक पेरेंट क्लास बनाते हैं, एक चाइल्ड क्लास बनाते हैं, फिर चाइल्ड क्लास पेरेंट के सारे मेथड एट्रीब्यूट सबको एक्सेस कर पाता है। बट इसके और भी टाइप्स होते हैं जिसमें हम समझेंगे कि पेरेंट के अगर मल्टीपल पेरेंट्स हो सके, मतलब एक इंसान के चार बाप, मतलब ऐसा मत समझना चार बाप बस जोक है, ये एक पापा एक मम्मी भी हो सकता है ना। तो ऐसे दो पेरेंट्स हो सकते हैं उनके। और एक पेरेंट के तीन चाइल्ड भी हो सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो नेचुरली आते हैं इनहेरिटेंस में। और हाइब्रिड भी आता है, तो वो सब समझेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आप मेरी स्क्रीन देख सकते हो, मैंने एक बहुत फोटो लगा रखी है जिसपे आप देख रहे हो कि मैंने सिंगल इनहेरिटेंस लिख रखा है, और हिरार्किकल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल, हाइब्रिड एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो क्या होता है सिंगल इनहेरिटेंस? सबसे सिंपल सा एग्जांपल है जो हम देख चुके हैं कि एक पेरेंट उसका एक चाइल्ड, तो ये तो हमने बहुत ही यूज करा है। फिर हायरार्किकल में क्या होता है, एक पेरेंट मतलब सुपर क्लास होती है, उसके मल्टीपल सब क्लासेस बनती जाती हैं। तो वो एक हायरार्किकल क्या कहते हैं इनहेरिटेंस होती है। फिर मल्टी लेवल में क्या होता है, आपके ग्रैंडफादर, आपके फादर, फिर आप। तो मतलब उसमें क्या होता है, आप अपने ग्रैंडफादर के भी मेथड्स एक्सेस कर पाओगे, फादर के भी कर पाओगे, और अपने खुद के मेथड्स भी एक्सेस कर पाओगे। तो ये एक तरीके की मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होती है। फिर मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, आपकी मम्मी के भी एक मेथड्स होंगे, आपके पापा के भी एक मेथड्स होंगे। तो आप उन दोनों से मिलके बने हो, तो मतलब आप अपने भी मेथड्स एक्सेस कर पाओगे। मतलब क्लास वन क्लास टू आपके पेरेंट क्लास थे, उन दोनों के मेथड्स भी और खुद के मेथड्स भी एक्सेस कर पाओगे। फिर आती है हाइब्रिड। इसमें क्या होता है, ये बहुत जगह यूज होने वाली है, मतलब हाइब्रिड ही यूज करोगे। कभी बड़ी एप्लीकेशन बना रहे होगे, कि कभी आपने मल्टी बना रखा है पूरे पिरामिड में, तो कहीं आपने मल्टी लेवल कर दिया, कहीं पे आपने हाइब्रिड कर दिया, कहीं हिरार्किकल कर दिया, मतलब ऐसे आप मिक्स करते जाते हो, है ना। तो बड़ी बड़ी एप्लीकेशन जब आप बनाओगे, उसमें बहुत सब यही यूज होता है कि कहीं पे कोई क्लास बना दी, उसका पेरेंट कहीं है, उसका चाइल्ड कहीं है, और वो अपने इंटर कनेक्शन से कोई और मेथड एक्सेस करवाती है। एक सिंपल सी चीज याद रखना, हमेशा उसमें कहीं पे भी पढ़ोगे क्लासेस से कॉन्टैक्ट, मतलब हमारे क्लासेस के बीच में कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करने के लिए सिर्फ दो ही तरीके होते हैं। एक तो इनहेरिटेंस होता है, और एक अपना क्या कहते हैं एग्रीगेशन होता है ना। तो एग्रीगेशन हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो अब हमने ये पढ़ा। एग्रीगेशन क्या होता है वो हम जानते ही हो आप सब, कि ऑब्जेक्ट बना के पास करवाते हैं। बट इनमें क्या करते हैं, ऊपर क्लासेस में ही क्लासेस को पास करवा देते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। तो सिंगल का एग्जांपल है, बहुत बेसिक सा एग्जांपल है। एक पेरेंट क्लास है एनिमल, और उसका अपना मेथड है, ठीक है। और एक डॉग क्लास है, उसका भी अपना एक मेथड है। तो पहले हमने देखा कि हमने इसमें ऑब्जेक्ट बनाया पग, और डॉग का हमने इसमें जैसे हम नेम देना है, हमने डॉग का नेम दे दिया वोडाफोन, स्पीशी डॉग, और ब्रीड पग। ठीक है, वोडा पग और वोडाफोन का तो कनेक्शन आप सब जानते ही हो, है ना। तो वैसे ही क्या हो रहा है कि पहले हमने पेरेंट का मेथड था मेक काउंट, तो को एक्सेस कर रहा है वो यू को, ये उसे हमें रिटर्न कर दे रहा है। और अगर हम यहाँ पे इसका जो खुद का मेथड है ना, वो हम कॉल करेंगे, तो वो कॉल हो जाएगा। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट हुआ है, जैसे जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। अगर पेरेंट का मेथड और चाइल्ड का मेथड सेम नाम से एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हमेशा चाइल्ड का मेथड चलता है, बिकॉज आप अपने मर्जी की करते हो ना, जैसे वैसे ही चाइल्ड क्लास में भी यही होता है। आप भी वो भी अपनी मर्जी से करता है, और वो हमेशा अपना मेथड को चलाएगा। इस कॉन्सेप्ट को मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं, ठीक है। तो उसने मेथड ओवरराइडिंग यूज करके वूफ कॉल कर दिया। ठीक, ये सिंगल का एग्जांपल हो गया। अब हमारे मल्टी लेवल का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मल्टी लेवल में क्या होता है, जैसे इस फोटो में देख पा रहे हो, पहले ग्रैंडफादर, फिर फादर, फिर चाइल्ड, है ना। वैसे ही एक क्लास बनाई एनिमल, फिर एनिमल का जो चाइल्ड बना वो था मैमल, मैमल का चाइल्ड बनाया डॉग, ठीक है। तो सब में एक एक उनके मेथड्स है कि एनिमल ब्रीथ करता है, मैमल्स मिल्क फीड करते हैं, है ना, और वुफ मेक साउंड। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया पग, मतलब डॉग का एक डॉग क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया पग। और पग जो है वो ब्रीथ कर पा रहा है, तो मतलब ब्रीथ जो है वो उसकी ग्रैंडफादर का मेथड है। और फीड मिल्क जो था उसकी पेरेंट क्लास का मेथड था। और उसके
अपना मेथड जो था मेक साउंड था। अगर इस कोड को चला देंगे तो आप देख पा रहे हो तीनों मेथड्स वो एक्सेस कर पा रहे हैं। और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस दोनों साइड से ग्रो हो सकती है। मतलब इसके पेरेंट्स बनते चले जा सकते हैं। मतलब इस ग्रैंडफादर का भी पेरेंट बना सकते हो आप, जो अपने सुपर क्लास है, मतलब सुपर क्लास की भी सुपर क्लास का भी सुपर क्लास बना सकते हो। और चाइल्ड मतलब सब क्लासेस की भी सब क्लासेस बनाते चले जाओगे, तो ये एक इन्फिनाइटली चेन बन सकती है, मतलब ग्रो हो सकती है कहीं किसी भी डायरेक्शन में। तो इसमें कुछ इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती, मतलब जब आप मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को ग्रो करते हो, है ना, डिपेंडेंसी इतनी नहीं रहती। बट सब में ही होता है। कई बार आप देखोगे बड़ी एप्लीकेशन या कुछ कोड लिखोगे तो आप ऐसे कनेक्शन या नई क्लासेस वो बनाते ही रहते हैं, नए फीचर्स या वो सब वो ऐसे ही बनते हैं, है ना। बट ये बेसिक सा तरीका है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल सॉरी, मल्टीपल अलग होती है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस दोनों साइड ग्रो हो सकती है बहुत ज्यादा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, हाँ, मल्टीपल इनहेरिटेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट इनहेरिटेंस है। इसमें क्या हो रहा है कि फोटो में पहले देखते हैं। तो फोटो में क्या है, दो सुपर क्लासेस हैं, फिर एक सब क्लास बन रही है ना। तो क्या कहते हैं, इसमें क्या होता है, जैसे एक मान लेते हैं एक फ्लाई क्लास है, मतलब फ्लायर जो फ्लाई करते हैं, और एक स्विमर क्लास है, और उसके बाद एक क्लास बनाई डक। ठीक है, तो जो डक है वो दोनों चीजें कर लेती है, फ्लाई भी कर लेती है, स्विम भी कर लेती है। तो इसीलिए आप जब इसको कॉल करोगे तो देखोगे डक का हमने ऑब्जेक्ट बनाया था डक, है ना। तो वो दोनों के मेथड्स को एक्सेस कर पा रही है। मतलब फ्लाई का भी मेथड जो है आई कैन फ्लाई भी कर पा रही है और स्विम भी कर पा रही है। तो एक छोटा सा एग्जांपल है, यहाँ पे हमें बस यही लिखना होता है, दोनों क्लासेस के नाम लिखने होते हैं, है ना। और उसके थ्रू हम दोनों के मेथड्स एक्सेस कर पाते हैं। अब एक आगे वीडियो में एक ये जवाब दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों जगह फ्लाई होता, कौन से वाले मेथड को कॉल करती, मतलब इसका खुद का फ्लाई मेथड है ही नहीं, अगर यहाँ होता तो वो ओवरराइड हो जाता। बट अगर यहाँ पे फ्लाई होगा ना, यहाँ फ्लाई होगा और यहाँ फ्लाई होगा, तो ये किसको एक्सेस करती है ना। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मैं अभी बताऊंगा आपको, है ना। तो अब बात करते हैं हिरार्कियल का। हिरार्कियल में क्या होता है कि एक पेरेंट के दो चाइल्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है वैसा ही कॉन्सेप्ट है कि आपने एक एनिमल क्लास बनाई, है ना। एनिमल क्लास का एक पेरेंट चाइल्ड क्लास बना दी डॉग, और एनिमल का दूसरा चाइल्ड बना दिया कैट। ठीक है, तो दोनों के ऑब्जेक्ट बना दिए कैट और डॉग। ठीक है, अपने भी मेथड एक्सेस कर पा रहे हैं दोनों, है ना। मेक साउंड दोनों में ही है, वो अपने अपने हिसाब से एक्सेस कर पा रहे हैं। और ब्रीथ मतलब उनके पेरेंट का मेथड भी एक्सेस कर पाएंगे, है ना। तो इस कोड को चला देते हैं, तो आप देख रहे हो कि कैट का जब हम ब्रीथ कोड करें आई कैन ब्रीथ और वो म्याऊ, एंड आई कैन ब्रीथ डॉग का वूफ। एक सिंपल सा एग्जांपल है कि आप देख रहे हो कि एक एक पेरेंट के दो चाइल्ड क्लासेस भी बन सकते हैं, दो हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। ना वो नहीं होता, बट जैसे जैसे आपकी डिपेंडेंसी बढ़ेगी, आप कॉम्प्लेक्स कोड्स बनाओगे तो वो आप अलग अलग चीजों से बनाते जाओ। अब आते हैं हाइब्रिड पे, है ना। हाइब्रिड बड़ी मस्त चीज है, बिकॉज हाइब्रिड में क्या हो रहा है यहाँ पे, पहले हमने एनिमल क्लास जो ऊपर वाला एग्जांपल है वैसा ही कोई एग्जांपल है, एनिमल क्लास बनाई। ठीक है, फिर एनिमल क्लास में हमने एक मैमल बनाया, एक बर्ड बनाया। ठीक है, और दोनों को एक मेथड दे दिए, है ना। यहाँ पे फ्लाई दे दिया, है ना। और के बाद यहाँ पे वो दे दिया बर्ड, मतलब बर्ड को फ्लाई मेथड दे दिया, मैम दोनों एक ही चाइल्ड, मतलब एक ही पेरेंट के दोनों चाइल्ड है। फिर एक क्लास बनाई बैट, है ना। तो बैट जो होता है वो मैमल भी होता है और बर्ड भी गिनते हैं, मतलब वैसे तो मैमल ही गिनते हैं, बट वो फ्लाई भी कर सकता है। उसके बाद एक मेथड होता है फ्लाई, है ना। तो यहाँ पे हमने बैट का ऑब्जेक्ट बना दिया ब्रूस, जैसे वो उसमें एक हमने कंस्ट्रक्टर भी डाला है जानबूझ के, और उसके लिए आगे भी एक चीज बताऊंगा। बट हमने कंस्ट्रक्टर डाला, ठीक है, और हमने यहाँ पे वो डाल दिया आप देख पा रहे हो नाम, हाँ, उसमें कंस्ट्रक्टर में सेंड कर दिया। तो वो फ्लाई मेथड जो है बर्ड का वो भी एक्सेस कर पा रहा है। ठीक है, और स्पीक मेथड तो उसका खुद का भी, और एक स्पीक मेथड यहाँ पे भी। तो पहले तो हम इसी का देख रहे हैं कि इसका मेथड एक्सेस होगा तो क्या होगा। आप देख रहे होगे स्क्रच, जो उसका आवाज ज्यादा स्क्रच साउंड निकालते हो, तो वो एक्सेस कर रहा है ना। और उसके बाद वो हमें एक वो रिटर्न कर देना है, मतलब ब्रूस, ब्रूस इज फ्लाइंग इज द बर्ड क्लास का सेल्फ डॉट फ्लाई, सेल्फ डॉट नेम। और आप एक चीज और नोटिस करोगे, यहाँ पे सुपर लगकर नेम जो है वो सुपर लगकर जा रहा होगा, है ना। सुपर लग के अपनी पेरेंट में, बट यहाँ तो दो पेरेंट है तो कौन से में जाएगा,
ये छोटी सी लोग भूल जाते हैं कि जब भी सुपर आप लगाते हो, है ना, सुपर हमेशा जाकर आपके मैमल क्लास में इनिशिएट हो जाता है। ठीक है, तो मतलब जो आपने पहले लिखी होगी, अगर यहाँ पे एक वेरिएबल लगा देते हैं डॉट कलर, कलर दो black, ठीक है। ब्लैक ऐसा नहीं हुआ, अरे सॉरी ब्लैक सॉरी। हाँ, तो हमेशा याद रखना, हमेशा ये उसमें जाएगा, मतलब ये सुपर लगकर, अगर आप सुपर लगाते हो तो जो आपने पहली क्लास लिखी होती है ना, हमेशा उसमें जाके सेव हो जाता है। ठीक है, तो ये बैट का हमने बोला था ना ब्लैक, तो यहाँ पे ब्लैक आ गया, देखो ये इसका एट्रीब्यूट था, वो बर्ड के एट्रीब्यूट में नहीं गया, बिकॉज हमेशा अगर सुपर लगाओगे तो हमेशा उसमें जाएगा। यहाँ पे जैसे अगर बर्ड का एट्रीब्यूट हम बना देते हैं डॉट बर्ड के लेग्स बना देते हैं, ठीक है, और लेग्स हम कर देते हैं और इसको ना प्रिंट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे भी एक्सेस हो गया और ये इनिशिएट हो गया, है ना, पर लगकर आप दोनों में ही देख पा रहे हो कि उसमें जा रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप लेग्स भेज देते, है ना, बट ये हो रहा है लेग्स आ रहे हैं, बट क्योंकि लेग्स इनिशिएट हो जा रहे हैं, है ना, बट ये सुपर लगा के आप दोनों के कंस्ट्रक्टर को इनिशिएट करते हो। बट अब एक और मस्त चीज बताऊंगा, ये सुपर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है, इससे कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर कब किसका एक्सेस हो रहा है बहुत कंफ्यूजन रहती है। ठीक है, जब भी सुपर लगाओगे तो कहाँ जा रहा है, किस में जा रहा है ना, तो बढ़िया सी चीज बताता हूँ। और ये चीज हम में और आप में सीक्रेट हो जानी चाहिए, बिकॉज ये मैंने भी बड़ी जैसे अभी रिसेंटली सीखी है, तो मैं चाहूंगा कि आप भी सीख जाओ, है ना। तो क्या होता है कि हमने क्या करा, दो क्लासेस बनाई, ठीक है, पर्सन एंड एम्प्लॉय, ठीक है, और छोड़ दो, हाँ, दो क्लासेस बनाई, ठीक है, क्लास पर्सन बनाई, है ना, ठीक है, और क्लास एम्प्लॉय बनाई, ठीक है। अब आप चाहते थे कि भाई मेरी दोनों क्लासेस बनी, दोनों के कंस्ट्रक्टर में एक अलग अलग वैल्यू भेजनी है, ठीक है, दोनों के कंस्ट्रक्टर नीचे शेड करने हैं, बट ऊपर से कई बार नहीं होता है, यहाँ पे पता नहीं क्यों हुआ है, बिकॉज मैं बताता हूँ यहाँ हुआ क्या था। यहाँ इसलिए हो गया था क्योंकि इस क्लास में भी हमने नेम पहले हम भेज रहे हैं, इसलिए वो वाला कंस्ट्रक्टर भी इनिशिएट हो जाता था, बट नहीं होता है ऊपर से, अगर आप देखोगे ना, अगर आप ये वाला कंस्ट्रक्टर हटा ही दो, ठीक है, ऊपर वाला पार्ट, ऊपर वाला क्वेश्चन मार्क को भी भेजो, देख रहे हो, पोजिशनल आर्गुमेंट्स वर गिवन, है ना, और इसने सिर्फ एक ही लिया, ठीक है, तो ये दोनों के कंस्ट्रक्टर में जाता है बट इसमें नहीं जा रहा है। ठीक है, तो कई बार ये कंफ्यूजन आ जाती है, ये एरर आ जाता है ना, इसलिए मैंने दिखाया। तो अभी इसको, ठीक है,
हाँ, तो अब क्या करेंगे, ठीक है। अब हाँ, समझना, ठीक है। ओहो, फिर अब अच्छे से समझना। दो क्लासेस बनाई, पर्सन भी बनाई, एम्प्लॉय भी बनाई। दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है, कोई पेरेंट या उनसे कनेक्शन नहीं है, ठीक है। दोनों की अपने कंस्ट्रक्टर्स भी हैं, ये देख रहे हो, एम्प्लॉय आईडी और ये सब, ठीक है। अब अगर कभी भी आपको अब उनके चाइल्ड क्लास से अपने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर्स को एक्सेस करना होता है, तो हम देख रहे थे, जब इस फोटो को एक बार ध्यान से देखना, हर जगह सिर्फ एक ही पेरेंट था, सिर्फ मल्टी को छोड़ के, ठीक है। आपको सिर्फ एक ही पेरेंट में बार बार वैल्यूज भेजनी थी, तो आप सुपर यूज कर ले रहे थे, ऑब्जेक्ट बनाते थे सुपर, है ना। हाँ, मतलब आप क्या करते थे, सुपर बनाते थे और उसका कंस्ट्रक्टर स्टार्ट कर देते थे, इनिशिएट करवा देते थे, ठीक है, वैल्यू डलवा देते थे। बट अगर आपको पर्सन का एक्सेस करवाना है, या फिर दूसरी जो अपने अपनी पेरेंट क्लास है उसका एक्सेस करवाना है, तो इसका एक तरीका होता है, आप अपनी क्लास का नाम लिखो, डॉट कंस्ट्रक्टर, जो सुपर में आप ये लिख रहे थे कीवर्ड, ठीक है, डबल अंडरस्कोर इनेट और अंडरस्कोर, ठीक है, वो लिखो। उस ये जो है ना, ये एक तरीके का फंक्शन है, ठीक है। तो ये आप क्लास का एक मेथड कॉल कर रहे हो, फंक्शन है एक तरीके का, कोई वो नहीं, इसे एक फंक्शन की तरह ट्रीट करना है, इसलिए इसमें सेल्फ जा रहा है। और ये जो था, ये एक ऑब्जेक्ट का मेथड था, ठीक है। तो ये एक इनबिल्ट फंक्शन यूज कर रहे हो आप। इसमें क्या कर रहे हो, आप दो एट्रीब्यूट भेज रहे हो। एक तो खुद आप ऑब्जेक्ट को भेज ही रहे हो, जो आपने ये ऑब्जेक्ट बनाया मैनेजर, उसको तो भेज ही रहे हो। और जो एट्रीब्यूट दूसरा आप भेज रहे हो, जो उसका आप उस ऑब्जेक्ट का एक एट्रीब्यूट देने वाले हो, है ना, वो भेजने वाले हो, कि आप नेम देने वाले हो, तो आप यहाँ पे नेम भेज रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या करा, वो ऑब्जेक्ट भेजा, ठीक है, और उसके बाद उसका एट्रीब्यूट एम्प्लॉय आईडी भेज दिया, ठीक। तो ये दो चीजें, और ये जाकर इस वाले कंस्ट्रक्टर में, मतलब जो इनके कंस्ट्रक्टर है, पर्सन क्लास का जब हम कॉल कर रहे हैं, पर्सन क्लास के कंस्ट्रक्टर में नेम बन गया, और एम्प्लॉय आईडी जाके इसमें सेव हो गई, ठीक है। और डिपार्टमेंट आप डिपार्टमेंट्स में सेव करवाते हैं, जो मैनेजर का ऑब्जेक्ट का अपना खुद के कंस्ट्रक्टर में एट्रीब्यूट था। कोड को चलाओगे तो देख रहे हो, कौन आ गया, 1 2 3 4 5 सेल्स सब आ गया, ठीक है। इसका विजुअलाइजेशन भी देख लो एक बार, ठीक है, विजुअलाइजेशन, ये वेबसाइट आप सब यूज कर लिया करो, है ना। इसका ये मैंने जो जहाँ पे रेड बना रखे है ना, ये रेड पॉइंट को ध्यान से देखना, ठीक है। इसको इसको और क्या कहते हैं इसको, ठीक है। ये दो मेथड आप अच्छे से देख, ठीक है। तो पहले क्या हुआ, पहले फ्रेम में सारी वो बन गई, एक सेकेंड, ये हटाना पड़ेगा, समझा रही है। इसने क्या करा ना, डायरेक्ट वहीं पे ले गया। हाँ, पहले लाइन बाय लाइन देखो। आपने एक क्लास बनाई पर्सन, ठीक है, उसका एक कंस्ट्रक्टर दे दिया। एम्प्लॉय क्लास बनाई, उसका एक कंस्ट्रक्टर दे दिया। उसके बाद आपने मैनेजर क्लास बनाई, उसके कंस्ट्रक्टर में आपने बोला ये सारी चीजें मुझे चाहिए, ठीक है। अब क्या हुआ, आपने मैनेजर में एक ऑब्जेक्ट पास करवाया, यहाँ से चला गया, उसमें आपने जो एट्रीब्यूट दिए, नाम दिया, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी दी, सेल डिपार्टमेंट दे दिया। फिर आपने क्या करा, ये मैनेजर के कंस्ट्रक्टर में पहुंच गया, ये रेड एरो देख रहे हो, मतलब मैनेजर के यहाँ पे आया, ठीक है, ये लाइन कोड एग्जीक्यूट हुई। इसने इस मेथड ने, मतलब एक इंस्टेंस, मतलब फंक्शन ने क्या करा, इस इंस्टेंस फंक्शन ने हमारा इस क्लास के कंस्ट्रक्टर को इनिशिएट करवा दिया, ठीक है। और यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम आ गया, ठीक है, ये बन गया, ठीक। के बाद ने क्या करा, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हुई, चलो अब नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट हुई। ने क्या करा, एम्प्लॉय क्लास के कंस्ट्रक्टर को इनिशिएट करवा दिया, और सेल्फ डॉट एम्प्लॉय आईडी सेव कर दी, ठीक। फिर उसने क्या करा, लास्ट अपना जो उसकी सेल्फ डॉट डिपार्टमेंट एट्रीब्यूट था उसको सेव करवा दिया। तो अगर आपको कभी भी ऐसे किसी एक स्पेसिफिक क्लास के कंस्ट्रक्टर को एक्सेस करना है या उसमें वैल्यूज भेजनी है, तो आप ऐसे एक्सेस करते हो, पर्सन डॉट अंडरस्कोर इनिट, सुपर ना लगा के उस क्लास का नाम, फिर ऑब्जेक्ट भी भेजना होता है आपको, सेल्फ लगाना मत भूलना, और वो एट्रीब्यूट, है ना। इसके थ्रू आप उसमें अपनी वैल्यू भेज दोगे। यहाँ पे अगर आप चाहते, यहाँ पे अगर मैं सिर्फ मामल लिख देता और बैट हटा देता और सेल्फ डॉट नेम भेज देता, तब भी वो इनिशिएट होता, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मेथड है, ये बताना था बस आप लोगों को, कि ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि
आपको अगर कोई क्लास का स्पेसिफिक एक्सेस करने हैं तो आप ऐसे उसी कंस्ट्रक्टर में जाके वैल्यूज भेज सकते हो या वैल्यूज ले भी सकते हो, मतलब इनिशिएट करवाते हो, बिकॉज आपको भी पता है हमेशा ऊप्स का एक रूल है इनहेरिटेंस का, पहले वो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर, पेरेंट को कह रहा हूँ, चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर को चेक करेगा, अगर चाइल्ड में कंस्ट्रक्टर नहीं है तब पेरेंट में जाएगा, बट अगर दोनों, अब तो यहाँ दो पेरेंट थे तो इसलिए हमने दोनों में वैल्यूज भेज दी, है ना। अब ये क्वेश्चन में आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, है ना। अब ठीक है, हाँ, तो ये डायमंड प्रॉब्लम है, डायमंड प्रॉब्लम इसलिए कहते हैं ऐसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो दो क्लासेस हैं, ठीक है, मतलब तीन क्लासेस है वैसे तो, अभी क्लास बी को इग्नोर करना, ठीक है, क्लास बी कंट्रोल, क्लास बी को इग्नोर करो, ठीक है। आप देख रहे हो आपने यहाँ पे एक पेरेंट क्लास बनाई है, ठीक है, मतलब पेरेंट कह रहा हूँ, एक नॉर्मल क्लास ए बनाई है, क्लास सी बनाई है, दोनों एक मल्टी इनहेरिटेंस कर रहे हैं क्लास डी के लिए, ठीक है, क्लास डी में पास है, उसका कोई मेथड नहीं है, क्लास डी का ऑब्जेक्ट बनाया और एक मेथड को कॉल करा डू समथिंग, ठीक है, देख रहे हो सी में भी डू समथिंग है और ए में भी डू समथिंग है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर दोनों में डू समथिंग है, मतलब दोनों में एक मेथड सेम नाम से मेथड एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर ये कौन सी क्लास को एक्सेस करेगा, मतलब कौन सी क्लास के मेथड को एक्सेस करेगा। तो हमेशा याद रखना ये एक ऑर्डर मेंटेन करके रखता है, इसे हम कहते हैं मेथड ऑफ रेजोल्यूशन ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। जो आगे क्लास लिखी होगी आपने जब क्लास में क्लास इनिशिएट कर रहे हो, अगर आपने ए लिखा है तो वो ए को एक्सेस करेगा, ठीक है। और अगर आप और यहाँ पे अगर आप सी एक्सेस करोगे, है ना, तो आप, अगर आपने यहाँ सी लिख दिया और यहाँ ए लिख दिया, ऑर्डर वाइज सी आगे है ना, तो वो सी के मेथड को एक्सेस करेगा, ठीक है। ये सिंपल सा तरीका होता है ना। और इसमें क्या होता है, अब एक चीज समझाने के लिए मैंने इसे कमेंट आउट किया था, कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे बी, ठीक है, अब बी जो है वो ए का चाइल्ड है, तो क्या लगता है कि कौन से मेथड को एक्सेस करेगा, है ना। तो इसमें हम वो मतलब ए को ही एक्सेस करता है, ठीक है, क्योंकि बी का ऑर्डर पहले है, और यहाँ अगर सी होता और तो वो सी को करता। बट अब डायमंड प्रॉब्लम क्या कहता है, भैया ये सब तो सही है, अगर अगर दोनों ही ए के चाइल्ड होंगे, ठीक है, दोनों ही ए के चाइल्ड होंगे, अगर मैं यहाँ बी लिख दूं, हाँ सी लिख दूं, किसको एक्सेस करेगा। तुम लोग पक्का कमेंट करने वाले हो कि भैया ये तो मैं कह रहा हूँ आपने बी पहले लिखा है तो ए का ही मेथड एक्सेस होगा, ठीक है। बट यहीं पे आके फंस जाते हो, यही तो निंजा टेक्निक है। ये क्या करता है, हमारा ये लाइन पढ़ना कि अभी जब चलाएंगे उसके बाद पढ़ना, ठीक है। इसने तो सी का मेथड एक्सेस कर दिया, तो लाइन पढ़ेंगे, here we can see do something method define C is called even though B inheritance is मतलब B का इनहेरिटेंस C से पहले भी है, उसके बाद भी इसने C का मेथड एक्सेस करा, तो एक्चुअली में हुआ क्या, यहाँ पे ओवर मेथड ओवरराइडिंग हो गई और यहाँ पे कोई मेथड ओवरराइडिंग हुई नहीं, है ना। तो वो इसको ज्यादा प्रेफरेंस दे देता है। ये चीज पक्का याद रखना, इंटरव्यू में पक्का पूछ लेगा कि भाई ये बताओ कि अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ ना, पक्का उलझा लेगा, तुम पक्का इसमें गलत आंसर दे के आओगे और तुम बोल दो कि भैया ए का एक्सेस होगा, बट नहीं होगा, क्योंकि वो मेथड ओवरराइडिंग को ज्यादा प्रेफरेंस देगा रादर देन वो ऑर्डर को प्रेफरेंस दे। और अगर यहाँ पे ए लिख दे, ठीक है, तो एरर ही आ जाएगा। एरर इसलिए आ गया, मतलब क्यों आ गया, बिकॉज ये एक्चुअली में
सीखा ही चाइल्ड है और उसके बाद आप मेथड एक्सेस कर रहे हो, है ना? तो वो कोई सेंस नहीं बना रहा कि एक मतलब आपने चाइल्ड बनाया है ना, उसके बाद आप उसको एक्सेस कर रहे हो, ठीक है? मतलब ये नहीं कर सकते आप कि इसका चाइल्ड और ये एक साथ लिख दो, और एमओआर में हो नहीं पाता, ठीक है? कैन नॉट क्रिएट अ कंसिस्टेंट मेथड, तो ये एक एरर है। चलो ठीक है। अब मैं आशा करता हूँ, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत लंबी बनी है ना? 25 या 26 मिनट की बनी है, बट मैंने टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस अच्छे से एग्जांपल समझा दिया है, और जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें सब कंफ्यूज हो जाते हैं, और मैंने देखा है बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, वो भी बता दिया है आप लोगों को। और एक जो हमारा सीक्रेट है कि सुपर ना लगा के क्लास को कैसे एक्सेस करें, और उसमें एट्रीब्यूट मतलब इन कंस्ट्रक्टर को कैसे एक्सेस करें, वो भी मैंने आपको सिखा दिया है। तो ये मेथड हमारे बीच में रहेगा, ये सीक्रेट कोई बताता नहीं है, सब बोलते थे सुपर लगा लो, और सुपर का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे सुपर चल रहा है, वो बस वो समझना बहुत जरूरी है ना? तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए भाई, बहुत जरूरी है। हमारे 115 हो गए हैं, ठीक है? जल्दी जल्दी 150 पहुंचेंगे, है ना? चलिए फिर।